क्या आप जानते हो किसी प्रोप्राइटर की डेथ या बिजनेस बंद होने के बाद भी जीएसटी डिपार्टमेंट उसके लीगल हेड को फ्रेश टैक्स नोटिस भेज सकता है? जी हाँ, मद्रास हाई कोर्ट ने वी दमयंती वर्सेस सुप्रीटेंडेंट ऑफ जीएसटी केस में बहुत ही बड़ा शॉकिंग अपडेट सुनाया है। कोर्ट ने रूलिंग दी है कि अगर किसी टैक्स पेयर की डेथ हो चुकी है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, बिजनेस भी बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है, तब भी जीएसटी अथॉरिटीज उनके लीगल हेड के खिलाफ कानूनी वारिस के तौर पे नए सिरे से एक न्यू प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। डिपार्टमेंट सेक्शन 73, 74, 74A के तहत सीधे लीगल हेड को सो कॉज नोटिस जारी कर सकता है। कोर्ट के मुताबिक सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 93 साफ कहता है कि मौत के बाद भी टैक्स का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, और इस डिटर्मिनेशन का मतलब सिर्फ रिकवरी नहीं बल्कि इसमें स्क्रूटनी नोटिस, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर सब कुछ शामिल है। यानी लीगल हेड कानूनन पर्सन चार्जेबल विद टैक्स बन जाता है। लेकिन रुकिए, इस फैसले में लीगल हेड्स के लिए भी एक बड़ा सेफगार्ड है, यानी उनको भी एक सुरक्षा कवच दिया गया है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि बिजनेस बंद हो चुका है तो लीगल हेड लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी जितनी एस्टेट या प्रॉपर्टी उन्हें विरासत में मिली है। इन शॉर्ट, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच करना चाहता है तो वो नहीं हो सकता और उससे आपका टैक्स लायबिलिटी वसूल नहीं कर सकता। ओनली इट इज लिमिटेड टू इनहेरिटेड स्टेट की वैल्यू तक। साथ ही अथॉरिटीज को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करना पड़ेगा। इट मींस आपको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी आपको अपना मुद्दा रखने के लिए। ऐसे ही कोर्ट ने ये व्यूज चल रहे हैं, अलग अलग व्यूज है सारे कोर्ट्स के, तो आई थिंक दिस मैटर इज गोइंग टू बी इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। अगर आप भी एक टैक्स प्रोफेशनल या बिजनेसमैन है तो इस मेजर लीगल शिफ्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसे ही फिक्स कंप्लायंस को अपडेट करने के लिए हमको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।